एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जी मेरा व्लॉग हो रहा है सहरी से स्टार्ट। और मैंने आज अपने लिए योगर्ट बोल बनाया था और ये इतना टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत मज़े का लग रहा है। तो अब मैं ना इसको खाने लगी हूँ क्योंकि मुझे लग रही है बहुत सारी भूख और अभी बजे हैं 3:30। तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं पहले ही, बाद में चाय वगैरह भी पीनी है। तो ये चाय दही के साथ चाय का कॉम्बिनेशन बैठता नहीं है, तो मैं थोड़ा जल्दी सहरी कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। तो जी बाकी मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तो जी यहाँ मैं कौरमा गरम कर रही थी। हम लोगों ने मैंने तो नहीं, लेकिन बाबा और भाई ने कौरमे से सहरी ये रखी थी, कौरमे और नान से आज। और इसको मैं गरम कर रही हूँ, गरम करके फिर मैं इसको सर्व कर दूँगी। और ये खुशबू से तो बहुत मज़े का लग रहा था। मैंने तो नहीं खाया था क्योंकि मैंने अपना योगर्ट बोल खाया था, लेकिन इसकी खुशबू इतनी मज़े की थी। मैं पता नहीं किस तरह रेजिस्ट कर रही हूँ रमज़ान में चीज़ें ना खाना। इतने मज़े की चीज़ें हैं और इतना दिल करता है खाने को, लेकिन वेट ना बढ़ जाए उस वजह से खाना नहीं होता। तो जी ये कुछ यहाँ पे ऐसे गर्म हो चुका है मेरा सालन, और मेरा तो नहीं, मुर्गी का सालन। तो अब मैं बस यहाँ पे चाय बना रही हूँ और चाय बनाने के लिए मैंने रख दी है। अच्छा मैं ना पत्ती साथ ही डाल देती हूँ पानी के ना, ताकि जब उबाल आए ना तो अच्छे से उबाल आ जाए। तो यहाँ पे मैंने चाय का भी रख दिया और मेरी चाय भी बन के तैयार थी। और इसको फिर मैंने कप्स में निकाल लिया था। अच्छा ना चाय मेरे हाथ की सब बहुत शौक़ से पीते हैं और किसी के हाथ की नहीं पीते। तो दिन में अगर 10 दफ़ा भी चाय बननी है ना तो मैंने ही बनानी है, ये वाला सीन है। तो यहाँ पे मैं चाय को फेंटा लगा रही थी, इससे चाय ना बड़ी मज़े की लगती है, थोड़ा अच्छी चाय बन जाती है। और बस यहाँ पे फिर मैं चाय डालने लगी हूँ मग्स में, और मग्स में चाय डाल के तो फिर आराम से मैंने बैठ के चाय पी थी, अपनी इंजॉय की थी। अच्छा चाय के बगैर मैं नहीं रह सकती। हाँ मैंने चाय में चीनी कम कर दी है, लाइक कभी मैं पी लेती हूँ थोड़ी सी डाल के, कभी मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ। और क्योंकि शुगर जो है ना वो बहुत जल्दी वेट गेन करती है, इस वजह से तो ना मैंने चाय अपनी आज थोड़ी सी चीनी डाल के पी ली थी क्योंकि मेरा दिल कर रहा था। तो ये है मेरा चाय का मग और इतना मज़े की चाय थी, मेरा दिल कर रहा था कि और पी। अच्छा तो यहाँ पे मैं असर की नमाज़ अदा करने लगी हूँ। मैं जल्दी असर की नमाज़ पढ़ी थी और नमाज़ पढ़ के फिर ना मैंने अफ्तारी बनानी थी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपनी नमाज़ अदा कर लूँगी। और ना नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैंने अफ्तारी की तैयारी करनी थी। अफ्तारी में आज ज़्यादा तो कुछ मैंने ख़ास बनाया नहीं है क्योंकि खाया ही नहीं जाता, फिर वो ज़ाया जाता है। तो बस यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का नमाज़ी बना दे, बस यही दुआ है। और हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, और जितने भी लोग मुश्किल में उनकी मुश्किलात आसान कर दे, और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आमीन। अच्छा जी तो यहाँ पे तेल गरम नहीं था और मैंने इतनी बोंगी मारी कि मैंने पहले ही ना अपने जो आलू के कतले थे या आलू के चिप्स कह लें, बेसन वाले, वो डाल दिए थे और बिल्कुल भी तेल गरम नहीं था। और मैं इतनी बोंगी हूँ, बस रोज़ा लग रहा था तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस मैंने ऐसे ही ना डाल दिए, और खैर कोई बात नहीं, खाना खा के पेट में ही जाना है। तो ना बस यहाँ पे मैं ये आलू के कतले पका रही हूँ। और मैंने ना फिर गैस का चूल्हा तेज़ किया था कि जल्दी से तेल गरम हो जाए, वरना तो ये सारे ख़राब हो जाते। तो ना फिर मैंने आलू के कतले बनाए थे, उसके बाद मैंने बैंगन के पकौड़े बनाए थे। अच्छा पकौड़े हमारे घर में ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं, बैंगन के पकौड़े हो गए, फलाना पकौड़ा हो गया, कोई भी जैसे पकौड़ा टाइप चीज़ हो ना तो वो बहुत शौक़ से खाई जाती है। मेरा भाई बहुत शौक़ से खाता है बैंगन के पकौड़े, मेरी मामा शौक़ से खाती हैं आलू के पकौड़े। तो सबके अपनी अपनी डिफरेंट ना फरमाइश होती है, तो फिर वो फरमाइश पूरी भी करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे ना इसका बेसन उतर गया था, तो मुझे बड़ा ना अफसोस हो रहा था कि मैंने ठंडे तेल में डाल दिया, लेकिन खैर है कोई बात नहीं, खा के तो पेट में ही जाना है। तो बस फिर इसके बाद मैं बैंगन के पकौड़े तल लूँगी। अच्छा जी तो यहाँ मैं बैंगन फ्राई कर रही हूँ, आलू के जो कतले थे वो मैंने फ्राई कर लिए हैं, और अब मैं बैंगन फ्राई कर रही हूँ, और इसके बाद मैं विंग्स फ्राई करूँगी। अच्छा जी तो आज दोबारा विंग्स बनाए थे क्योंकि बाबा को बहुत अच्छे लगे थे।
तो वो कह रहे थे कि आप दोबारा से वही मसाला लगा के तो दोबारा से बना दो। तो फिर मैंने विंग्स को मसाला लगा दिया था और सारे विंग्स बहुत अच्छे बने थे, बहुत अच्छे टेस्ट कर रहे थे। तो मैंने दोबारा से बना दिए थे, उनको डीप फ्राई कर लिया था। और बस यही है कि रमज़ान में थोड़ा बहुत, और ये खाए भी नहीं गए। आप यकीन करें कि एक से ज़्यादा खाया ही नहीं गया। मैंने सारे के सारे ट्राई कर लिए थे बट खाए ही नहीं गए। अब वो रात को हम लोग खाना नहीं पकाते ना, तो इस तरह कर लेते हैं कि जो चीज़ इफ्तारी की बची होती है ना वही खाते रहते हैं, चुगते रहते हैं थोड़ा 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 करके ना, तो सहरी तक ही चलता रहेगा। तो बस इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा तल लिए थे कि चलो अगर बच भी जाएंगे तो हम सही टाइम तक खाते रहेंगे कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे मैं सारे फ्राई कर लूँगी अपने विंग्स, और बड़े मज़े का मसाला लगा था। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो मैं दोबारा दे दूँगी आपको रेसिपी। वैसे मैंने बता दी हुई है रेसिपी पहले वाले व्लॉग में, इससे पहले वाले व्लॉग में। तो ना चलें अब चलते हैं, अब थोड़ी सी इसको पकने देते हैं और हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। अच्छा जी, तो कुछ टेबल हमारी ऐसी लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 100 दफ़ा अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमारा दस्तरखान इतना खूबसूरत सजाया। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को इसी तरह खूबसूरत सजाए और आप सबको भी इफ्तारी की जो है नेमतें खाने का मौका दे। तो जी अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती भी दे ताकि वो ये सब कुछ इंजॉय कर सकें। सेहत होगी तो ही इंसान ये सब कुछ चीज़ें इंजॉय कर सकता है। तो माशाल्लाह टेबल तो बहुत अच्छी लग रही थी सजी हुई। और बस मैंने कुछ एक पकौड़ा सारा कुछ ले लिया था और 2 खजूरें ली थी, और मैंने सादा पानी पिया था। कोई मैंने टैंक वगैरह या बोतल या कुछ भी नहीं पिया था। तो बस यही मेरी ना आज इफ्तारी थी। तो इफ्तारी हमारी हो गई थी और मैं चाय भी बना के लेके आई हूँ, चाय पी रही हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो व्लॉग मेरा यहीं तक का था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।